हम का टेस्ट करने के लिए हमें दो रिएजेंट तैयार करने होते हैं। एक PSX और दूसरा PT3। PSX बनाने के लिए दो वायल आएंगी, एक PSX1 और PSX2। दोनों को जो खाली बोतल आपको PSX की आएगी उसमें हम डाल देंगे, PSX1 और PSX2 को इसमें डाल के, और इसमें हम 125 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। पहले 50 ml डिस्टिल वाटर मिला के इसको तो डिजोल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर से 75 ml डिस्टिल वाटर हम मिलाएंगे। पोज कर लेते हैं बीच में थोड़ा। एक 125 ml डिस्टिल वाटर मिला के हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा PSX तैयार हो गया। PT3 तैयार करने के लिए PT3 की एक खाली बोतल आएगी और एक PT3 की वायल आएंगी, उसमें से एक वायल में इसको ड्रॉपिंग बोतल में, खाली ड्रॉपिंग बोतल में डालें और इसमें 10 ml डिस्टिल वाटर मिला लें। दस ml डिस्टिल वाटर मिला के इसको भी अच्छे से सेट कर लें। सेक करने के बाद हम एक और PT3 मार्क की हुई एक और बोतल लेंगे और इसमें PT3 को हम फिल्टर करेंगे, इसको अच्छे से सेक करने के बाद। तो इस तरीके से हमारे PSX और PT3 दो तैयार हो जाते हैं। पोटेशियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम सभी सैंपल से 2.5 ml सोइल लेंगे और जो बोटल्स पे हमने मार्किंग किया हुआ है उसमें हम 2.5 ml सोइल उसमें डालेंगे। 2.5 ml सोइल सैंपल 1 से K1 में, 2.5 ml सोइल हम सैंपल 2 से K2 में। इसी तरीके से हम सभी सैंपल्स से 2.5 ml सोइल ले लेंगे। उसके बाद हम 15 ml जो PSX हमने तैयार किया था वो 15 ml PSX लेंगे। ब्लैंक में सोइल नहीं होगा, बाकी सभी रिएजेंट होगा। PSX भी ब्लैंक में डाला जाएगा। पहले हम ब्लैंक में लेंगे 15 ml PSX, फिर सभी सैंपल्स में 15-15 ml PSX हम डालेंगे। इसके बाद हम 0.3 ml चारकोल लेंगे और ब्लैंक में भी वह सभी सैंपल्स में हम चारकोल डालेंगे। इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए सेकर पे रख के इसको सेक करेंगे।
सेकिंग के बाद अब हम इसको फिल्टर करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक में। फिल्ट्रेशन के लिए हम ड्रॉपिंग बॉटल्स यूज करेंगे और सैंपल 1 को सैंपल 1 में, K1 को K1 में, K2 को K2 में। इसी तरीके से 500 सैंपल्स को हम उसी ऑर्डर में हम फिल्टर कर लेंगे। ये सेकिंग के फिल्ट्रेशन के बाद हम इस पे वापस कैप लगा देंगे सभी होल्स कर देंगे। फिल्ट्रेशन के बाद अब हम कलर डेवलप करेंगे पोटासियम के लिए। कलर डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैंक लेंगे, ब्लैंक का एक्सट्रैक्ट लेंगे, 2 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट। हम सीरीज को 2 ml पे सेट कर लेंगे और 2 ml ब्लैंक हम लेंगे। और हर बार हम सीरीज को वॉश करेंगे जब दूसरा सैंपल लेने के लिए। पोटासियम के लिए एक स्टैंडर्ड भी हमें तैयार करना होता है। स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए हम 1 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लेंगे और 1 ml हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपकी रिएजेंट किट में साथ में आपको मिलेगा। 1 ml हमने ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लिया और 1 ml हम पोटासियम स्टैंडर्ड हम लेंगे। स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए बाकी सभी सैंपल्स में हम 1 ml सैंपल एक्सट्रैक्ट लेंगे और 1 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लेंगे सभी 500 सैंपल्स में। तो हम पहले ब्लैंक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं 1 ml। एक ml हमने ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लिया और 1 ml हम सैंपल एक्सट्रैक्ट लेंगे सैंपल्स के लिए। K1 का एक्सट्रैक्ट हम ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में K1 में लेंगे। K2 का एक्सट्रैक्ट हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब K2 में लेंगे। इसी तरीके से हम 500 सैंपल्स में हम ये एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। अभी हम सिर्फ 2 सैंपल्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसके बाद 1 ml हम PT1 लेंगे। PT1 आपको पहले से ही तैयार फॉर्म में आएगा PT1। इसमें से हम 1 ml सभी में, ब्लैंक में भी, स्टैंडर्ड में भी, वह सभी सैंपल्स में 1 ml हम PT1 मिलाएंगे। एक ml PT1 मिलाने के बाद हम 11 ड्रॉप PT2 हम सभी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में मिलाएंगे। ग्यारह ड्रॉप PT2 मिलाने के बाद अब हम इसको कैप को क्लोज करके 3 बार अप एंड डाउन इसको सेक करेंगे।
और इसके बाद हम 3 मिनट वेट करेंगे। 3 मिनट वेट करने के बाद हम 5 ड्रॉप PT3 हम सभी में मिलाएंगे। PT3 जो हमने तैयार किया था, तो 5-5 ड्रॉप सभी में हम मिलाते हैं। इसके बाद हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। 1 मिनट वेट करने के बाद कैप क्लोज करके इसको 3 बार अप एंड डाउन करेंगे। क्लोज करके हम 3 बार इसको अप एंड डाउन शेक करेंगे। इसके बाद हम 1 ml PS2 मिलाएंगे सभी में। एक ml PS2 मिलाने के बाद हम इसको डिस्टिल वाटर से 10 ml तक इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। चलो, अब हम सभी साइंटिफिक ट्यूब में 10 ml तक डिस्टिल वाटर हम इसमें डालेंगे। और कैप क्लोज करके 5 मिनट हम वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद अब हम STFR मीटर से पोटासियम की रीडिंग लेंगे। सबसे पहले हम पोटासियम मेनू पे जाएंगे। पोटासियम पे जाने के बाद हम इसको एंटर करेंगे। ब्लैंक आएगा। हम ब्लैंक जो हमने तैयार किया है उसको हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद हम ब्लैंक पे एंटर करेंगे। ब्लैंक पे हम 3 या 4 बार इसको एंटर करेंगे। जब रीडिंग कांस्टेंट हो जाए फिर हम डाउन करेंगे। स्टैंडर्ड आएगा, हम ब्लैंक को निकालेंगे। टेस्ट ट्यूब को रिंस करेंगे और हम स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। फिर हम स्टैंडर्ड का रीडिंग इसमें लेंगे। जो भी रीडिंग आएगी, अभी हम जस्ट डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, जस्ट हम वे बता रहे हैं। ABS इज इक्वल टू जो भी रीडिंग आए, शायद 100, 110 जो भी रीडिंग आएगी उसको हम एंटर करेंगे। एंटर करके अब ये स्टैंडर्डाइज हो गया है। स्टैंडर्डाइज होने के बाद इसको हम डाउन करेंगे। डाउन करके फिर हम ये सैंपल आएगा, सैंपल लाइट, और जब फिर से डाउन करेंगे तो ब्लैक। यदि ब्लैक सोयल है तो हम ब्लैक पे जाएंगे, अदरवाइज एलुवियल सोयल है तो हम लाइट मोड में इसको रख के हम सैंपल को टेस्ट कर लेंगे। अब हम सैंपल 1 लेंगे, इसको हम टेस्ट ट्यूब में रख के मीटर में रखेंगे। मीटर में रख के ये लाइट सोयल है तो हम लाइट में ही इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे सैंपल 1। यहाँ पे सैंपल 1 की ये रीडिंग देगा 81.3 kg पर हेक्टेयर सैंपल 1। इसको फिर से हम एंटर करेंगे। ये हमारा सैंपल 1 का जो रिजल्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो गया है। अब हम टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे और सैंपल 2 को इसमें
टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। सैंपल 2 को रख के हम सैंपल 2 की रीडिंग लेंगे, एंटर करेंगे तो सैंपल 2 आएगा। सैंपल 2 ये शो करा 40.7 kg पर हेक्टेयर। फिर इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये सैंपल 2 की रिकॉर्डिंग इसके अंदर स्टोर होगी। इसी तरीके से हम सैंपल 3 रखेंगे, सैंपल 3 की रीडिंग हम लेंगे, उसको फिर हम एंटर करेंगे। फिर हम सैंपल 4 लेंगे। सैंपल 4 यदि हमारा ब्लैक है, ब्लैक सोइल है, तो हम इसको डाउन करके ब्लैक मोड में जाएंगे और ब्लैक हम टेस्ट ट्यूब में नेक्स्ट सैंपल हम रखेंगे। नेक्स्ट सैंपल रखने के बाद हम उसको एंटर करेंगे, ये सैंपल 4 का रीडिंग देगा। इसी तरीके से हम 500 सैंपल्स हम इससे टेस्ट कर लेंगे। 5 सैंपल टेस्ट करने के बाद हम एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप प्रेस करके हम पोटासियम वाले मेनू से बाहर आ जाएंगे। फिर हम डाउन करेंगे तो हम नेक्स्ट मेनू में हम जा सकते हैं।